नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। आज सावन शिवरात्रि का पावन पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके तहत शिवालयों में सुबह की आरती के बाद से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भक्तजन प्रातःकाल से ही शिवलिंग पर जल, दूध, फल और पुष्प अर्पित कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो दोपहर तक निरंतर जारी रहेगी। श्रीगंगानगर के प्राचीन शिवालय बाबा शुक्रनाथ के बगीचे में आज देव प्रयाग से आ रही विशेष डाक कांवड़ यात्रा भी पहुंचेगी, जहां कांवड़िए पवित्र जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे। शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर मंदिरों में दोपहर बाद भव्य सजावट की जाएगी तथा देर रात्रि तक बाबा की विशेष पूजा अर्चना के साथ भजन कीर्तन का दौर चलेगा और श्रद्धालुओं को लगातार प्रसाद वितरित किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले के एसपी डॉक्टर बी आदित्य के निर्देशों पर तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए गोलूवाला पुलिस ने नशा बेचकर अर्जित की गई हिस्ट्री शीटर विक्रमजीत बिश्नोई उर्फ विक्की की करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। थाना प्रभारी राजदीप कौर ने बताया कि विक्रमजीत सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और धोखाधड़ी के 7 गंभीर मामले गोलूवाला, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ टाउन और रावतसर थानों में दर्ज हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी द्वारा गांव 3 एलएलडब्ल्यू और 3 पीबीएम में नशीले पदार्थों की तस्करी से कमाई गई लगभग 5 बिघा जमीन के साथ साथ पीलीबंगा थाने के सामने प्रॉपर्टी डीलर की एक दुकान को भी सीज कर दिया है। फ्रीज की गई इस संपूर्ण कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा और बिना किसी विरोध के पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कर ली गई। राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने सभी तक आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया है, लेकिन संभावित तारीखों के अनुसार मतदान 2 चरणों में 6 और 9 सितंबर को तथा पार्षदों के लिए मतों की गिनती 11 सितंबर को होने की संभावना है, जबकि निकाय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 16 सितंबर को मतगणना प्रस्तावित है। इस संभावित तिथियों की चर्चा सामने आते ही स्थानीय स्तर पर पार्षद पद के दावेदारों और राजनीतिक दलों ने जनसंपर्क व टिकट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सड़क, सफाई, पेयजल, सीवरेज, अतिक्रमण और बुनियादी विकास कार्य इस चुनाव के प्रमुख मुद्दे रह सकते हैं। आधिकारिक घोषणा के बाद ही चुनाव की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी। शिक्षा विभाग ने राज्य भर के शिक्षकों के लिए शिक्षक सम्मान व पुरस्कार हेतु शाला दर्पण पोर्टल के जरिए 11 अगस्त की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, जिसके तहत शिक्षा में सुधार और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए 5 सितंबर 2026 को राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इस पुरस्कार के लिए न्यूनतम 5 साल का नियमित अध्यापन अनुभव होना अनिवार्य है तथा परीक्षा में 25% से कम अंक पाने वाले पात्र नहीं होंगे। चयन प्रक्रिया के तहत राज्य स्तर पर 3 कक्षा वर्गों से कुल 66 शिक्षकों को चुना जाएगा, जिन्हें 21,000 रुपये और प्रमाण पत्र मिलेंगे, जबकि 41 जिलों में प्रत्येक वर्ग से 1 शिक्षक के हिसाब से जिला स्तर पर कुल 123 शिक्षकों को 11,000 रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा। जयपुर के मानसरोवर इलाके में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने पहले युवक को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर दूरी बनाने पर दोनों भाइयों को झूठे रेप केस में जेल भिजवाने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। हेड कांस्टेबल मदन लाल ने बताया कि पीड़ित 26 वर्षीय युवक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि करीब 1 साल पहले आरोपी युवती की उसके छोटे भाई से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद वह शादी का दबाव बनाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगी और व्हाट्सएप कॉल के जरिए पैसों की मांग करने लगी। लगातार मिल रही धमकियों से तंग आकर पीड़ित परिवार ने पुलिस की शरण ली, जिसके बाद मानसरोवर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। सिरोही जिले के सदर थाना क्षेत्र में इसरा गांव के पास माउंट आबू से लौट रहे 26 वर्षीय कृष्णा चौधरी, उनकी 23 वर्षीय पत्नी सेजल और 7 वर्षीय बेटी रचना को 3 बाइकों में सवार 6 लुटेरों ने 4 किलोमीटर तक पीछा कर हमला करते हुए एक स्पीड ब्रेकर पर लात मारकर गिरा दिया। लुटेरों ने तीनों को घेरकर 4,000 रुपये से भरा पर्स लूट लिया और फरार हो गए, जिसके बाद वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अन्य साथियों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस ने घायलों को सिरोही ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद से स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच करते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
जयपुर के सांगानेर स्टेडियम के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी, जिससे 35 वर्षीय पिता विष्णु और उनकी 3 वर्षीय बेटी सृष्टि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी व बेटे को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद भागने की फिराक में ड्राइवर ने करीब 6 अन्य वाहनों को भी टक्कर मार दी, जिससे पुलिस ने पीछा कर हल्दी घाटी गेट के पास दबोच लिया। मालपुरा गेट थाना अधिकारी उदयभान यादव ने बताया कि भरतपुर हाल दुर्गापुरा निवासी यह परिवार हादसे का शिकार हुआ है और क्षतिग्रस्त कार को जब्त कर पुलिस आगे की जांच कर रही है तथा गंभीर रूप से घायल मां व बेटे की हालत नाजुक बनी हुई है। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र के तितरड़ी स्थित निर्माणाधीन मकान में पति पत्नी के बीच झगड़े को शांत कराने पहुंचे 24 वर्षीय मार्बल फिटिंग करने वाले श्रमिक हेमाराम जाट के पति चौकीदार अन्ना सिंह ने हमला कर हत्या कर दी। नागौर जिले के बलवा गांव निवासी हेमाराम 7 दिन पहले ही ठेकेदार के साथ उदयपुर आया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन डिलीवरी बॉय का काम करने वाले मुख्य आरोपी अन्ना सिंह को डिटेन कर लिया है। सवीना थाना अधिकारी दलवीर सिंह ने बताया कि आरोपी को इस बात का गुस्सा था कि आपसी विवाद में तीसरा व्यक्ति क्यों बीच में आया। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर एफएसएल टीम की मदद से गहनता से जांच की जा रही है और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। जोधपुर के बासनी औद्योगिक थाना क्षेत्र की श्रमिक कॉलोनी में फैक्ट्री के सामने मिले बिहार निवासी श्रमिक 40 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार सिंह के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने महज 6 घंटे में खुलासा कर 2 आरोपियों चंदन कुमार और गोविंदा कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी नितिन दवे ने बताया कि शराब पीने के बाद हुई कहासुनी के दौरान दोनों आरोपियों ने हमला कर अपने साथी धर्मेंद्र की हत्या कर दी थी तथा वारदात के बाद अपने कमरे में जाकर सो गए थे। सुबह उत्तर प्रदेश और बिहार भागने की फिराक में जुटे दोनों आरोपी पुलिस की फील्ड इंटेलिजेंस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से दबोच लिए गए। बासनी थाने की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। पंजाब के जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन के पास स्थित रॉयल होटल के कमरे से लुधियाना की रहने वाली 20 वर्षीय युवती योतिका का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ है, जो पिछले 2 दिनों से वहां ठहरी हुई थी और जिससे मिलने चिंटू उर्फ विशु नामक युवक लगातार आ रहा था। थाना डिवीजन 3 पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है, क्योंकि कमरे में फैला सामान, गंदगी और एक खाली लाल सूटकेस मिला है तथा होटल कर्मचारियों ने अत्यधिक नशे से मौत की आशंका जताई है। पुलिस फरार युवक की तलाश करने के साथ साथ होटल में बिना पहचान पत्र या अन्य संदिग्ध परिस्थितियों से जुड़े सभी पहलुओं और हालिया अन्य मामलों की तर्ज पर गहनता से छानबीन कर रही है, ताकि मौत की असली वजह का खुलासा हो सके। बेलवाड़ा के हनुमान नगर थाना क्षेत्र में अजमेर कोटा बाईपास स्थित बंगाली होटल के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे लकड़ेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे कोटा जिले के मोड़क थाना क्षेत्र निवासी 25 वर्षीय युवक दीपराज गुर्जर गंभीर घायल हो गया। एआरसीपी प्रोजेक्ट में कार्यरत दीपराज को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने देवली अस्पताल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है तथा डंपर चालक की तलाश व मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है।